मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? बड़ा मुनाफा जो जिंदगी पलट दे, या वो आजादी जहां नौकरी का झंझट खत्म? लेकिन रुकिए, आज मैं आपको वो राज खोलने वाला हूं जो शायद कभी किसी ने इतनी गहराई से न बताया हो। मुनाफा आपका सपना हो सकता है, लेकिन पूंजी आपकी सांस है। और अगर सांस रुक गई तो सपने देखने की ताकत कहां बचेगी? मैं भी आपकी तरह ही था, स्क्रीन से चिपका घंटों चार्ट घूरता, हर कैंडल में उम्मीद, ख्वाब आसमान छूते, लगता एक ट्रेड और सब बदल जाएगा। शुरुआत में कमाई हुई, 2-3 हिट लगातार, आत्मविश्वास आसमान पर। लेकिन यहीं गड़बड़ शुरू हुई। एक दिन बाजार ने धोखा दिया, नुकसान हुआ। सोचा कोई बात नहीं, अगला ट्रेड सब संभाल लेगा। लेकिन बाजार ने सुनी ही नहीं, लगातार मार पड़ी। और मैंने वही गलती की जो आप भी करते होंगे, रिस्क डबल कर दिया, पोजीशन साइज बढ़ा दिया, स्टॉप लॉस को अहंकार से इग्नोर। उस दिन सिर्फ प्रॉफिट नहीं गया, पूंजी पर सीधा प्रहार हुआ। और मुझे तब पता ही नहीं चला। अब सोचिए आपकी जगह होते तो क्या करते? रुक जाते या दाम दोगुना करते? यही वो पल है जहां 90% ट्रेडर बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो आप अलग हैं। आप सिर्फ अमीर बनना नहीं चाहते, आप बाजार में जिंदा रहना चाहते हैं। समझिए गहराई से, बाजार में गलती होगी ही, लेकिन पूंजी का नुकसान बर्दाश्त नहीं। कमाई बाद की बात, पहले जिंदा रहो। पूंजी सिर्फ पैसा नहीं, ये अगला ट्रेड लेने की हिम्मत है, दिमाग की शांति, बिना डर के सोचने की ताकत। पूंजी गई तो विकल्प खत्म, और ट्रेडिंग में विकल्प खत्म मतलब गेम ओवर। तो आज से वादा करिए, पूंजी को सांस समझिए, हर ट्रेड में पहले उसकी रक्षा, बाकी मुनाफा खुद आएगा। क्या आप तैयार हैं इस राज को अपनाने को? एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुद से पूछिए आज, अगर अभी आपकी सारी पूंजी खत्म हो जाए तो कल बाजार में लौट पाएंगे? नहीं ना? तो कमाई से पहले पूंजी क्यों ना बचाएं? प्रो ट्रेडर कभी नहीं पूछते आज कितना प्रॉफिट, पूछते हैं आज कितनी पूंजी सुरक्षित। क्यों? क्योंकि बाजार रोज मौके देगा, लेकिन पूंजी न बची तो मौके भी बेकार। रुकिए, असली राज अभी बाकी है। पूंजी क्यों उड़ जाती है? कमाई की भूख इतनी खतरनाक क्यों? और वो एक गुप्त नियम क्या जो अपनाओगे तो बाजार आपको कभी बाहर न फेंके? अगले पार्ट में पूरा खुलासा। अगर सीरियस हो तो मिस मत करना। पिछले पार्ट ने कुछ छुआ तो व्यर्थ नहीं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जहर हार नहीं, कमाई की बेकाबू चाहत है। वही चाहत जो आपको बांधे रखती है। मेरी कहानी आगे। हार के बाद रुक सकता था, स्क्रीन बंद, हार मान ली, लेकिन नहीं। क्यों? दिमाग में बस एक धुन, एक और ट्रेड, बस आज की भरपाई। सोचिए आपकी जगह, हार के बाद अगला स्टेप क्या? एनालिसिस या गुस्सा, डर, अहम, या जल्दी अमीर बनने की पागलपन? ज्यादातर यही करते। रिस्क डबल, साइज बड़ा, स्टॉप छोटा, दिमाग बंद। सोचते हो ये जीता तो सब सेट, लेकिन बाजार मानेगा नहीं। दर्द मिटाने को वो दवा नहीं। क्या आप भी यही गलती दोहराएंगे, या अब रुक कर सोचेंगे? अगला पार्ट इंतजार कर रहा, वो नियम जो जिंदगी बदल देगा। गौर से सुनिए। कमाई जबरन न पकड़ो, पूंजी एक गलती में उड़ जाती, कमाई धीरे आती, पूंजी पल में चली जाती। यही असंतुलन लाखों को मारता। आम ट्रेडर सोचता इस ट्रेड से कितना कमा लूं, एक्सपर्ट सोचता गलत गया तो कितना बचेगा। यही फर्क जिंदगी मौत का। मैंने तब जाना जब सब गया। प्लान था, स्ट्रेटजी थी, धैर्य न था। और ट्रेडिंग में धैर्य न हुआ तो पूंजी मरी। कभी गौर किया, बाजार पहले लालच देता, प्रॉफिट, कॉन्फिडेंस, फिर एक झटका, सब छीन लेता। उस झटके में पूंजी बची तो जीते, न बची तो कहानी खत्म। बाजार सीधे नहीं मारता, छोटे फैसलों से खुद मरवाता। थोड़ा ज्यादा रिस्क, स्टॉप इग्नोर, सोचना इस बार तो चलेगा, फिर खाता देख आंखें झुक जाती। साफ कहता हूं, कमाई इनाम, पूंजी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी पहले, इनाम बाद में। पूंजी बची तो टिकोगे, टिके तो कमाई आएगी, पीछे भागे तो पूंजी भागेगी। अब खुद से पूछो, आज बाजार प्रॉफिट न दे तो कल तैयार। जवाब ना तो खतरे में हो, जोखिमबाज हो ना ट्रेडर। ये सिर्फ बातें नहीं, चेतावनी। असली गेम यही। पूंजी बचाने के नियम क्या? वो भूल कौन सी जो सब खा जाती? सोच का तरीका जो प्रॉफिट खींच लाए। अगला पार्ट बदल देगा सब, मिस मत करना। अब खुद से सच्चाई से पूछो, ट्रेडिंग कर रहे हो पैसे कमाने के लिए या जल्दी अमीर बनने के चक्कर में? फर्क समझो, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। ज्यादातर लोग अपना कैपिटल क्यों उड़ाते हैं? गलत प्लान से नहीं, बल्कि जल्दबाजी से। बाजार में हड़बड़ी मत करो, वरना अपना ही खेल खत्म कर दोगे। मेरे साथ भी यही हुआ। बाजार खुलते ही मैं घड़ी देखने लगता, हर ऊपर नीचे में गोल्डन चांस लगता। मिस कर दिया तो लगता आज का मौका गया। बस यहीं से आदत चिपक गई ओवर ट्रेडिंग।
ओवर ट्रेडिंग कोई स्ट्रैटेजी नहीं दोस्तों, ये तो बीमारी है। आदमी बाजार में प्रॉफिट के लिए नहीं जाता, अपनी बेचैनी दबाने जाता है। और जब एक्साइटमेंट को पैसे से कंट्रोल करो तो रिजल्ट क्या? टोटल डिस्ट्रक्शन। सोचो जरा, बाजार हर रोज अपॉर्चुनिटी नहीं बरसाता, लेकिन हमारा लालच हर पल जागता रहता है। बाजार शांत खड़ा होता है, हम बौखलाते हैं, और जब बौखलाहट फैसला लेती है, कैपिटल डूब जाता है। अब एक्सपर्ट्स की दुनिया देखो, वो मार्केट ओपन होते ही जश्न नहीं मनाते। पूछते हैं आज सिग्नल मिलेगा या नहीं। अगर नहीं तो सब बंद, न गुस्सा न अफसोस। क्यों? क्योंकि नो ट्रेड लेना भी स्मार्ट मूव है। लेकिन हम सोचते हैं आज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खाली बैठना टाइम वेस्ट। यही थिंकिंग धीरे धीरे सब कुछ चूर कर देती है। तो आज से वादा करो, जल्दबाजी छोड़ो। सही मौका आए तभी एंटर करो, वरना बाजार तुम्हें खा जाएगा। एक कड़वी सच्चाई सुनो, बाजार तुम्हें ट्रेड लेने को नहीं कहता, तुम खुद को जबरदस्ती धकेलते हो। और मजबूरी का फैसला, वो कभी कैपिटल नहीं बचाता। मेरी सबसे बड़ी गलती सुनो, मैंने रोजाना फिक्स अमाउंट कमाने का टारगेट सेट कर लिया। बाजार को क्या, वो अपनी रूल्स चलाती है। तुम टारगेट थोपोगे तो वो बदले में तुम्हारा कैपिटल ले लेगी। एक्सपर्ट्स कभी डेली प्रॉफिट नहीं सोचते, वो डेली मैक्स लॉस सेट करते हैं। पूंजी प्रोटेक्ट करो तो गेम चलता रहेगा। ये लाइन दिमाग में उतार लो। कैपिटल सेविंग बोरिंग लगती है, लेकिन कैपिटल ब्लॉप सुपर थ्रिलिंग। इंसान थ्रिल की तरफ दौड़ता है, बाजार इसी वीकनेस पर कमाई करता है। गौर करो, अकाउंट बढ़ा तो डिसिप्लिन ढीला। अब तो सेफ है, रिस्क बढ़ा दो, बस कैपिटल फिर खतरे में। बाजार को फर्क नहीं छोटा अकाउंट हो या बड़ा, रूल ब्रेक किया तो कट। अब ये सवाल पूछो खुद से, अगर आज का चांस मेरे रूल्स में फिट ना हो तो क्या छोड़ दूं? अगर जवाब ना है तो भाई ये ट्रेडिंग नहीं लत है। ट्रेडिंग एडिक्शन कैपिटल का सबसे बड़ा दुश्मन। अकाउंट्स प्लान से नहीं लत से उड़ते हैं। अब ट्विस्ट आता है, वो रूल्स कौन से हैं जो कैपिटल को बुलेट प्रूफ बनाते हैं? वो लिमिट क्या है जहां ट्रेडिंग बंद? और वो सीक्रेट जो एक्सपर्ट्स छुपाते हैं? अगले पार्ट में सब रिवील होगा। उसके बाद शायद तुम कभी पुरानी मिस्टेक्स ना दोहराओ। रहो ट्यून्ड। अब आते हैं असली रूल्स पर। बाजार में बिना रूल्स के कैपिटल अपने आप चूर हो जाता है। ये रूल्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इतने सिंपल कि 90% लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन बाजार सिंपल वालों को ही रिवॉर्ड देता है। सुनो ध्यान से। पहला रूल, आज का चांस अगर तुम्हारे रूल्स में फिट ना हो तो डंप कर दो। ये कमाई छोड़ने से बड़ा डिसीजन है। सुनने में आसान, लेकिन ब्रेन चिल्लाता है ये तो रेयर अपॉर्चुनिटी है। यही आवाज कैपिटल को मारती है। मैंने सुनी और हर बार बाजार ने सबक दिया, रूल ब्रेक मत करो। दूसरा रूल जो एक्सपर्ट्स कभी नहीं तोड़ते, डेली मैक्स लॉस पहले फिक्स करो। वो लिमिट हिट हुई तो बस स्टॉप। बाजार मून जा रहा हो कोई फर्क नहीं। ये रूल बाजार से नहीं तुम्हारे ईगो से लड़ता है, और ईगो कैपिटल का नंबर 1 किलर। तीसरा रूल, बाजार बंद करना आर्ट है, स्क्रीन ऑफ, दूर हट जाओ। एंट्री जितना आर्ट ये है। एक्सपर्ट्स डे खत्म करते हैं प्रॉफिट से नहीं, डिसिप्लिन से। रूल्स फॉलो किए, डे विन। प्रॉफिट 0 हो तो भी कैपिटल सेविंग डराना नहीं, रिस्क को रिस्पेक्ट करना है। रिस्क मतलब कितना खोओगे और फिर भी गेम में रहोगे। जब मैंने ये पकड़ा, बाजार ने मुझे गले लगाया। पहले टेस्ट लेता था, अब चांस देता है। सीक्रेट, अब मैं प्रॉफिट के लिए नहीं कैपिटल के लिए खेलता हूं। सोचो, कैपिटल प्रोटेक्शन पर फोकस करो तो ट्रेड्स कम होंगे। कम ट्रेड्स मतलब कम मिस्टेक्स। कम मिस्टेक्स मतलब लॉन्ग रन। याद रखो, बाजार में कमाने से पहले सरवाइव करना सीखो। जो सरवाइव किया वही जीता। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां सब कुछ बदलने वाला है। नियम तो हर कोई जानता है, लेकिन अपनाने वाला मिलता कहां है? वो सोच का जादुई ट्विस्ट क्या है जो नियमों को आपकी सांसों जैसी आदत बना देता है? वो एक हकीकत जो स्वीकारते ही ट्रेडिंग का पूरा खेल सरल हो जाता है। अगले पार्ट में ये राज खुलेगा और फिर से आप कमाई को कभी हताश नजरों से नहीं देखेंगे। सोचो जरा, ट्रेडिंग अब बाहर का खेल नहीं रही, ये आपका आंतरिक जंग बन जाती है। नियम लिखना तो चाय की चुस्की जितना आसान है, लेकिन निभाना मौत का सौदा। सच बताता हूं भाई, जब मैंने अपने नए नियम बनाए तो लगा दुनिया बदल गई, लेकिन पहले ही हफ्ते दिमाग ने बगावत कर दी। इतना सख्त क्यों? थोड़ा डील देना, आज मन ही नहीं है। और तभी आंखें खुली। असली दुश्मन बाजार थोड़े ना, वो तो मैं खुद था। पूंजी उड़ती है सिर्फ एक वजह से, आप वही करते हो जो जानते हो गलत है। ये नॉलेज की कमी नहीं, ये अपनी पहचान की भूल है। तुम ट्रेडर की तरह सोच ही नहीं रहे हो। एक्सपर्ट खुद को ट्रेडर नहीं कहता, वो जोखिम का रखवाला है। पैसा कमाने नहीं आता, पैसा बचाने आता है।
और जो बचाना सीख गया उसके लिए कमाई अपने आप रास्ता बना लेती है। कल्पना करो, अगर डॉक्टर हर सर्जरी में एडवेंचर ढूंढे या पायलट हर फ्लाइट में थ्रिल ले, क्या तुम उन पर भरोसा करोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन ट्रेडिंग में यही करते हो, रोमांच ढूंढते हो, और रोमांच पूंजी का सबसे खतरनाक शत्रु है। यहीं से सोच का ग्रैंड शिफ्ट शुरू होता है। ट्रेडिंग बोरिंग होनी चाहिए। हाँ, सुन लो, अगर तुम्हारी ट्रेडिंग बोरिंग नहीं लग रही तो तुम्हारी पूंजी खतरे की घंटी बजा रही है। जब मैंने ये कबूल किया तो एहसास हुआ, मैं बाजार में हीरो बनने नहीं आया, जिंदा बचने आया हूं। जिंदा रहने वाले शायद हीरो ना बने, लेकिन गेम में लंबे समय तक खेलते रहते हैं। और सुनो ये सीक्रेट जो 99% मिस करते हैं। पूंजी बचाना मतलब कम कमाना नहीं, निरंतर कमाना है, थोड़ा थोड़ा, बार बार, बिना अकाउंट का गला घोंटे। जरा गौर करो, जब हर ट्रेड को जिंदगी मौत का फैसला मत मानो तो दिमाग साफ हो जाता है, डर भाग जाता है, लालच काबू में आता है, पूंजी सेफ फील करती है। एक दिन मैंने खुद से कहा, आज प्रॉफिट के लिए नहीं, नियम निभाने के लिए ट्रेड करूंगा। उस दिन प्रॉफिट हुआ या नहीं पता नहीं, लेकिन शांति मिली, और वो शांति आगे की सारी कमाई का राज बनी। अब बताओ, तैयार हो अगले राज के लिए? अब एक सवाल जो तुम्हें झकझोर देगा। अगर आज बाजार तुमसे एक पैसा भी ना छीने तो क्या तुम उसे कुछ देने से रुक पाओगे? मतलब ट्रेड ना लेकर भी खुश रह पाओगे? अगर जवाब ना है तो सुन लो, तुम बाजार से तालियां मांग रहे हो। एक्सपर्ट कुछ नहीं मांगता, वो नियम निभाता है, और बाजार सही वक्त पर उसका इनाम दे देती है। कहानी अब फाइनल टर्न पर है। सोच क्लियर हो गई, नियम पकड़ में आ गए, लेकिन एक आखिरी हकीकत बाकी है, वो जो हर ट्रेडर को या तो बहुत देर से समझ आती है या कभी नहीं। अगले पार्ट में ये राज खुलेगा, और फिर ट्रेडिंग तुम्हारे लिए खेल नहीं, प्रोफेशन बनेगी। अब कोई प्लान काम नहीं आएगा, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई सीक्रेट सेटअप नहीं, सिर्फ हकीकत काम करेगी। वो हकीकत, बाजार में कोई डिसीजन जरूरी नहीं, लेकिन पूंजी हमेशा जरूरी है। एक ट्रेड छोड़ दो, 10 छोड़ दो, 100 छोड़ दो, बाजार कहीं भागेगा नहीं, लेकिन पूंजी एक बार उड़ी तो वापस लाने में साल लगेंगे। मैंने ये तब जाना जब स्क्रीन के सामने बैठा खुद से पूछा, अगर आज ये ट्रेड न लिया तो क्या जिंदगी रुक जाएगी? जवाब आया, नहीं। लेकिन पूंजी गई तो सब रुक जाएगा। उसी दिन ट्रेडिंग पलट गई। अब हर डिसीजन से पहले एक सवाल, अगर ये गलत गया तो रात को नींद आएगी, अगर नहीं तो कैंसिल। इतना आसान, इतना पावरफुल। एक्सपर्ट फ्यूचर की टेंशन नहीं लेता, वो आज की पूंजी बचाता है। आज बची तो कल खुद बन जाएगा। चौंक जाओगे, बेस्ट ट्रेडर सबसे कम ट्रेड्स लेते हैं। वो हर रोज नहीं जीतते, लेकिन कभी खत्म नहीं होते। आम आदमी रोज जीतना चाहता है, एक्सपर्ट रोज बचना चाहता है, और जो बचा रह गया वही विनर है। एक डीप बात सुनो, कमाई तुम्हारी स्किल नहीं बताती, पूंजी बचाना तुम्हारी मैच्योरिटी बताता है। कोई भी एक दिन प्रॉफिट बना सकता है, लेकिन सालों तक पूंजी बचाकर गेम खेलना सबके बस का नहीं। अब मैं बाजार देखकर एक्साइटेड नहीं होता। प्रॉफिट आया तो जश्न नहीं, लॉस आया तो दिल नहीं टूटता, क्योंकि मेरी इमोशनल पूंजी फाइनेंशियल से अलग है, और यही ट्रू फ्रीडम है। जब ये पकड़ लोगे, ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं, शांत प्रोसेस बनेगी। शांत दिमाग पूंजी का बेस्ट पार्टनर है। सोचो, 2 लोग, एक रोज प्रॉफिट के पीछे दौड़ रहा, दूसरा रोज पूंजी बचा रहा। 5 साल बाद कौन गेम में होगा, कौन सिर्फ स्टोरीज सुना रहा? तुम्हें पता है, बाजार को हीरो नहीं चाहिए, अनुशासित सर्वाइवर चाहिए, जो रिस्क का रिस्पेक्ट करे, लॉस को स्वीकारे और पूंजी को जिंदगी माने। अब कहानी क्लाइमैक्स पर है, सब क्लियर हो चुका, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन बाकी। अगर आज से सिर्फ एक नियम फॉलो करना हो तो वो कौन सा? ये फाइनल ट्रुथ अगले पार्ट में खुलेगा। ये एंड नहीं, तुम्हारी नई ट्रेडिंग जर्नी की स्टार्ट है। अब कहानी बाहर नहीं रहती, वो तुम्हारे दिल में उतर जाती है, क्योंकि यहाँ हर ट्रेडर के सामने एक कड़वा सत्य खड़ा हो जाता है। क्या तुम सच्चे ट्रेडर हो या सिर्फ कमाई के सपनों का गुलाम? ये सवाल बाजार नहीं पूछता, तुम खुद पूछते हो। मेरे साथ ये कब आया? उस दिन जब बाजार बिल्कुल फ्लैट था, कोई बड़ा मूव नहीं, कोई न्यूज नहीं, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी थी। ट्रेड करने का मन था, लेकिन सेटअप नहीं। 2 रास्ते दिखे, एक थोड़ा रिस्क ले लो, दूसरा आज पूंजी बचा लो। यही ट्रेडर बनता है या बर्बाद होता है। मैंने पहली बार दूसरा रास्ता चुना, ट्रेड नहीं लिया, स्क्रीन बंद की, बाजार को बाय बोला। उस दिन 0 प्रॉफिट, लेकिन मैं जिंदा बचा। अजीब लगे तो सुनो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत वो नहीं जब लाख कमाओ, बल्कि वो जब लाख का लॉस हो सकता था लेकिन ना हुआ। बाजार रोज टेस्ट लेता है, लालच से,
डर से, बोरियत से। हर टेस्ट में एक सवाल, क्या तुम प्रॉफिट को पूंजी से ऊपर रखते हो? अगर हां, तो बाजार पीड़ा से सिखाएगा, लॉस से, डिप्रेशन से। अगर नहीं, तो टाइम देगा, टाइम जो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा खजाना है। लोग चिल्लाते हैं, मुझे परफेक्ट प्लान दो, लेकिन ट्रुथ ये, प्लान ट्रेड्स देता है, पूंजी करियर देती है। ट्रेड एक दिन का, करियर सालों का। अपना फ्यूचर देखो 5 साल बाद। क्या तुम उनमें से होगे जो कहेंगे, मैं भी कभी ट्रेड करता था, या उनमें जो कहेंगे, मैं अभी भी रॉकिंग कर रहा हूं? फर्क टैलेंट का नहीं, पूंजी का सम्मान का है। मैं आज भी गलतियां करता हूं, लॉस आता है, लेकिन पूंजी सेफ रहती है। वो सेफ तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक। कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, इस फील से आता है। आज सब गलत भी गया तो कल वापस आऊंगा। यही ट्रेडिंग जुआ से अलग है। जुआ में ऑनर ऑनर नथिंग, ट्रेडिंग में थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट। याद रखो, बाजार को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें बाजार की है। झगड़ा मत करो, हरी मत करो, बस खुद को बचा, पूंजी को बचा। कहानी लगभग खत्म, लेकिन आखिरी की बाकी। वो एक रूल जो सारे रूल्स को कंट्रोल करता है, वो एक लाइन जो हर ट्रेड को रोक सकती है, वो चॉइस जो तुझे अलग कर देगी। फाइनल पार्ट में आएगा, ये तेरा पर्सनल ट्रेडिंग मैनिफेस्टो बनेगा। अब अजीब बात हो जाती है, बाजार पहले जैसा नहीं लगता, चार्ट वही, मूव्स वही, लेकिन तेरी आंखें बदल गईं। अब हर डिप में प्रॉफिट नहीं, रिस्क दिखता है, और यही चेंज सच्चे ट्रेडर को जन्म देता है। पहले सोचता, यहां एंटर किया तो धमाल, आज सोचता, गलत गया तो कितना सेफ। यही क्वेश्चन पूंजी का शील्ड है। सुनो ध्यान से, बाजार प्रॉफिट से जज नहीं करता, तेरी रिएक्शन से करता है। प्रॉफिट आया तो डिसिप्लिन तोड़ता है, लॉस आया तो रिवेंज लेता है, बोरिंग डे तो फोर्स ट्रेड। हर रिएक्शन तेरा फ्यूचर लिखता है। लोग सोचते हैं पूंजी बड़े लॉस से उड़ती है, ट्रुथ छोटे समझौतों से मरती है। आज स्टॉप ढीला, कल साइज बढ़ा, परसों रूल तोड़ा। महीनों बाद पूछते हो अकाउंट कैसे जीरो? बाजार अचानक नहीं मारता, धीरे से खुदकुशी करवा देता है। जो ये पैटर्न पकड़ ले वही सरवाइव करता है। अगर ये स्टोरी छू गई तो ये तेरी लाइफ का पार्ट बन सकती है। अपनाओ, मार्केट में टिको, देखो कैसे मैजिक होता है। अगर हिट हुई तो कमेंट करो, तेरा सबसे बड़ा लेसन क्या? अगले वीडियो में मिलते हैं और डीपर डाइव करेंगे